विंथ्रोप केलॉग एक जाने माने मनोवैज्ञानिक थे जिसने अपने बेटे को एक चिंपांजी के साथ पालने का निर्णय लिया। इस प्रयोग के लिए उसने अपने बेटे को चुना जिसके भविष्य में बहुत बुरे परिणाम मिलने वाले थे। इस प्रयोग में उसने अपनी पत्नी की भी सहायता ली। प्रयोग शुरू करने के लिए चिंपांजी की जरूरत थी जिसे उसने घर लाकर बिल्कुल बच्चे की तरह रखना शुरू कर दिया और उसे अपने बच्चे के साथ पालने लगा। बेबी चिंपांजी अभी 7 महीने का ही था और अब उनके परिवार का हिस्सा था, जबकि उस मनोवैज्ञानिक का छोटा बच्चा डोनाल्ड अभी 10 महीने का ही था। विंथ्रोप केवल जानना चाहता था कि क्या यह चिंपांजी बच्चे के साथ रहकर अच्छे से सीख पाएगा। शुरुआत में प्रयोग सामान्य रूप से चला। छोटे बच्चे डोनाल्ड और चिंपांजी को एक जैसे कपड़े पहनाए गए। यह दोनों खाने की चीजें और खिलौने साझा करने लगे। बेबी चिंपांजी ने चलना और हाव भाव देना शुरू कर दिए थे, लेकिन उसकी एक सीमा थी, वह बोल नहीं सकता था। परिणाम छोटे बच्चे डोनाल्ड ने भी अजीब व्यवहार शुरू कर दिया, लेकिन 6 महीने के बाद चिंपांजी ने अकेले कपड़े पहनना और खाना शुरू कर दिया था। वह बिना किसी की मदद के बाथरूम तक अकेले जाने लगा था, लेकिन छोटे बच्चे डोनाल्ड के लिए चीजें जटिल होने लगी थी। यह चिंपांजी की सीखने की प्रगति का सूचक था। छोटे बच्चे डोनाल्ड का व्यवहार हर दिन अजीब होता जा रहा था। यह सब देखकर डोनाल्ड के माता पिता की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि छोटा बच्चा डोनाल्ड चिंपांजी की नकल करने लगा था। जिस उम्र में मनुष्य के बच्चे को 50 शब्द सीखने चाहिए, उसमें केवल डोनाल्ड ने 3 शब्द ही सीखे। लेकिन चिंपांजी अब आदेश चलाने लगा था। डोनाल्ड भी अब गुस्से में अपने माता पिता को चिंपांजी की तरह काटने लगा था। बच्चे के व्यवहार में जानवर जैसे परिवर्तन को देखते हुए विंथ्रोप को निर्णय लेना पड़ा। अपने बच्चे को जानवर जैसा बनने से पहले उसने 9 महीने बाद परीक्षण को निलंबित कर दिया। उसने अधिकारियों से चिंपांजी को उसके घर से ले जाने के लिए कहा, लेकिन छोटा बच्चा डोनाल्ड अभी भी चिंपांजी की तरह हरकतें कर रहा था। अब उसके आगे के जीवन को सुधारने की दिशा में कार्य करना पड़ेगा। बेबी चिंपांजी को उसके मूल परिवार अन्य चिंपांजियों के पास चिड़ियाघर ले जाया जा चुका था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद चिंपांजी अन्य चिंपांजियों के साथ अपने आप को ढाल नहीं सका और आखिर में इस क्रूर प्रयोग के कारण उसने दुनिया को छोड़ दिया। जबकि छोटे बच्चे डोनाल्ड को फिर से इंसान की तरह जीना सीखना पड़ा। यह एक दुर्लभ असफल प्रयोग रहा। जैसे जैसे डोनाल्ड बड़ा हुआ उसने अध्ययन शुरू कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ने जो समय चिंपांजी के साथ बिताया था उसका उसे गहरा आघात पहुंचा था और 48 की उम्र में वह डिप्रेशन में आ गया और एक दिन उसने बिना किसी को कुछ बताए अपनी जान दे दी। शायद चिंपांजी के साथ बीते जीवन के उन पलों ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला था। विंथ्रोप को अपने बच्चे के साथ इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यह घटना सिखाती है कि विज्ञान की अपनी सीमाएं होनी चाहिए। इसमें एक चूक भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकती है, जैसा कि मनोवैज्ञानिक विंथ्रोप के बेटे डोनाल्ड के साथ हुआ।